देखिए, आज का जो सेट है ना वो बिल्कुल आपका बिहार पुलिस का जो न्यू वाला सिलेबस है जिनमें कि वो मेंशन कर रखा है कि 10th लेवल, तो उसी लेवल को मेंटेन करते हुए आज का जो सेट है वो तैयार किया हुआ है। और ये सेट को मैंने बस क्या किया हुआ है कि खुद से क्रिएट किया हुआ है और कंटेंट सारा का सारा इन्हीं का है। तो चलिए, आज हमें जो है ईमानदारी से आप टोटल कितना स्कोर कर रहे हैं वो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज अगर आप, मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, अगर आप क्या कर रहे हो आज जो है, अगर आप बॉय हैं 50 प्लस कर रहे हैं और अगर आप गर्ल हैं 45 प्लस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को यकीन मानना आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। इसीलिए आप बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कटअप डिसाइड किया है। सो आपको कटअप के हिसाब से बढ़िया से आपको स्कोर करना है। मैंने बताया आपको कि आपको स्कोर करना है। अगर आप जो हैं बॉय हैं और 50 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को समझ लेना कि आप पेपर में भी फिर बिल्कुल फोड़ कर आओगे और बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप गर्ल से बिलोंग्स करती हैं, देन आपको एनी हाउ 45 प्लस आज का सेट जो मैं अभी करा रहा हूँ उसमें स्कोर करना है, ठीक है। और अगर आप इतना स्कोर यहाँ पे कर रहे हो ना, तो समझ लेना कि आप अपने पेपर में ऑब्वियसली जो है 60 प्लस का स्कोर करने वाले हो आप दोनों के दोनों। और अगर आप 60 प्लस का स्कोर कर रहे हो ना, देन अपने आप को सेफ मानना और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना। धीरे धीरे क्या करना, हल्का हल्का शरीर को फील्ड पे ले जाना स्टार्ट कर देना। तो चलिए, आज की सेट को स्टार्ट करते हैं और ईमानदारी से सारे लोग टेस्ट को लगाइएगा और हमें कमेंट करिएगा लास्ट में स्कोर। और कल मैं आपके लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेने वाला हूँ, और सारा काम छोड़ देना, लेकिन वो बिहार स्पेशल का क्लास मत मिस करना, क्योंकि वो आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम को दे दो, आपको हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने में कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द की अगर मैं बात करूं, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है आपका तीसरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, और जबकि आपका जो तीसरी का मतलब होता है वो होता है समाप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माफ करिएगा, सी मैंने बोल दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है जनार्दन का पर्यायवाची क्या होता है। तो जनार्दन जो होता है ना, वो भगवान विष्णु को बोलते हैं। तो भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, जनार्दन। अगला सवाल देखते हैं, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पलंग शब्द का अगर मैं तत्सम रूप की बात करूं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यक। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है, क्योंकि इनको मैथिली कोकिला भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्यापति जी जो हैं इनको मैथिली कोकिला भी कहते हैं, और ये मध्यकाल की कवित्री रह चुकी हैं, ठीक है, यानी ये मध्यकाल की कवित्री हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। और यहाँ पे देखते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, तो मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मधारय समास की अगर बात करूँ, तो ये जो श्वेत पत्र है, ये श्वेत पत्र आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, वह लाचार है क्योंकि अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो अव्यय की बात करूँ तो इसमें कारणवाचक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी, पानी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बाकी जो रोटी हो गया, पूड़ी हो गया, नदी हो गया, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस आशय, तो कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका 10 इंग्लिश। आप देखो खुद को कंपेयर करो कि आप 10 में से 10 हिंदी में से कितने स्कोर किए हैं, ठीक है, इंग्लिश नहीं था। तो 10 हिंदी में से आप कितने स्कोर किए हैं, आप देखते हैं इंग्लिश को। और बिहार के बच्चों में यही चीज़ प्रॉब्लम होता है कि वो जो है इंग्लिश देखकर भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इंग्लिश में इतना भी मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं पूछता, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। अगर आप पढ़े हैं तो उतना भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, एरर को ढूंढना है। तो द मैनेजर अलॉन्ग विद द क्लर्क वेयर हेल्पिंग मी टू ओपन अ न्यू जॉइंट अकाउंट विद माई फादर। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या चीज़ में एरर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जहाँ पे एरर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए, हार्डली ही हैड फिनिश हिज लंच दैन द फोन रैंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैन की जगह पे व्हेन आएगा। दैन यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा कि ये जो दैन होता है ना, कंपेयर करने के लिए आता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद आता है। सुपरलेटिव नहीं, माफ करिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे व्हेन आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट।
अगला सवाल है कि सी वुड नॉट गेट द अवार्ड अनलेस सी डिजर्व इट। तो यहाँ पे आप जब इसको मीनिंग निकालेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि अनलेस आना चाहिए। सी वुड नॉट गेट अवार्ड यानी उसने उसे अवार्ड नहीं मिला जबकि वो डिजर्व करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक्टिव पैसिव यानी द फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ पॉलिसी स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। तो ये हमारा कौन सा पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है और उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है कि यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस क्या, ही सेड टू हिज मैनेजर कोडियो प्लीज पास दिस बिल दिस वीक। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो ही रिक्वेस्टेड टू हिज मैनेजर, और इन्वर्टेड कोमा के बदले टू आ गया और उसके बाद बाकी चीज़ रिमूव हो जाएगा। तो पास द बिल दैट वीक, दिस को दैट कहते हैं, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी में चेंज हो जाएगा। अगला डॉग ब्रेकफास्ट और अ डॉग डिनर। तो इसका मीनिंग क्या आता है, तो इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड और यूनिटी, यानी कुछ ऐसा चीज़ जो कि बहुत बुरे तरीके से किया जाता हो, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं अ डॉग ब्रेकफास्ट और अ डॉग डिनर। अगला सवाल देखते हैं। वन हु बिलीव्स प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यानी जो ऐसा बिलीव करता हो, ऐसा विश्वास रखता हो कि जो आनंद है, जो खुशी है, वो जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक शब्द होता है हेडोनिस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम यानी उल्टा शब्द। तो मेलाइज का उल्टा शब्द क्या होता है, मेलाइज का उल्टा शब्द हो जाएगा आपका गुडविल। तो ऑप्शन ए राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कोर्स का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो कोर्स का सिनोनिम हो जाएगा रफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पे आपका इंग्लिश भी समाप्त हो जाता है। देन अब देखते हैं जी के। मुझे पता है कि आपका इंग्लिश में बहुत कम स्कोर हुआ है, लेकिन अब बाकी जो चीज़ें हैं ना उसमें आप स्कोर कीजिए, और उसके बाद आप इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा कम भी कर रहे हैं तो अपने आप को ऐसा नहीं कि मोटिवेशन डाउन कर दिए, अपने आप को देखने लगे कि हम तो बाहर हो गए। ऐसा नहीं सोचना है, आपको बिल्कुल लास्ट तक जो है दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके आंसर करते जाना है और गोला रंगते जाना है। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है, तो कांच के अंदर जो गहरा नीला रंग होता है वो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। इनमें से किसमें कम प्रदूषण होता है, तो जो सीएनजी होता है जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, तो इस सीएनजी में सबसे कम प्रदूषण होता है। उसके बाद एलपीजी को क्या कहते हैं, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूटेन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, और दुर्घटना से बचने के लिए इसके अंदर एक गैस मिलाया जाता है जिसको कहते हैं एथिल मरकैप्टन कहते हैं। इसके बाद है प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने दिया, तो प्रकाश की तरंग सिद्धांत को हाइजेन ने दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है चुंबकीय पदार्थ की प्रति चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होती हैं, तो कौन शामिल नहीं होती हैं, तो ये कोलाइड जो है इसमें शामिल नहीं होती हैं। NH4 NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो इसका जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको निकलेगा 35%। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो एवोगाड्रो संख्या शायद आपको याद हो, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उत्पाद के रूप में लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी विलियन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो पीएच का वैल्यू कितना है, तो पीएच का वैल्यू जो है ना वो इसका मतलब है कि एसिडिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है, एक परमाणु संख्या से भी आपको सवाल रहेगा एग्जाम के अंदर,
तो एक्टिनियम होता है आपका कितना, तो ये होता है आपका 89। तत्वों में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे तत्वों में सबसे बड़ा जो है आपका लिथियम है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिप्सम, जिप्सम जो होते हैं वो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल होते हैं और जिप्सम को कहते हैं CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, ये हो गया जिप्सम। जबकि यही 2 के जगह अगर आप हाफ कर दे तो ये आपका क्या हो जाता है, ये जिप्सम के जगह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, जिसको POP बोलते हैं आप। अगला सवाल देखते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो ये कौन सी गैस है, तो ये आपका मीथेन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मीथेन को बोलते हैं CH4 जो कि आपका एल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का, एल्केन ग्रुप। एल्केन का फार्मूला क्या होता है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला सवाल देखते हैं, मेथिल अल्कोहल और मेथिल एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में कितने इकाई का अंतर होता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये भी अल्कोहल ग्रुप है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मेथिल है, ये एथिल है, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 होता है। तो आप कोई सा भी ग्रुप ले लो, जैसे मैं लेता हूँ CH4, ये मीथेन हो गया, और उसके ऊपर लेता हूँ इथेन, तो C2H6। अब इन दोनों में देखेंगे तो अंतर कितने का होता है, ये कोई सा भी आप ग्रुप ले लो, उन सभी में यही चीज़ सेम आएगा, यानी ये चीज़ जो आएगा सेम आएगा आपका। आणविक द्रव्यमान उसका निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना होता है। तो देखो कार्बन 1 हो जाएगा, यानी दोनों में कार्बन का अंतर 1 है, और हाइड्रोजन का कितना अंतर है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है, यानी हमेशा आपको CH2 का अंतर आएगा। लेकिन आपको इसका क्या पूछा है, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो कार्बन का 12 हो जाता है प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुना 2, तो टोटल कितना हो गया 14। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका CFC का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, तो CFC यहाँ पे जो H है ना, इसको मिटा दीजिएगा, ये H नहीं होगा आपका। तो CFC का जो विस्तार रूप होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला देखते हैं, खट्टे स्वाद का अनुभव जीव के किस भाग से होता है, तो खट्टे चीज़ का जो अनुभव होता है वो हमारे पिछले भाग से होता है, जीव का पिछला भाग से, जबकि जीव का अगला पार्ट से जो होता है वो मिठास का अनुभव होता है। इसके बाद है पेप्सिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो ये आपका आमाशय से होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसकी बनी होती है भाई, तो ये काइटिन की बनी होती है। अच्छा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमें आप बताइएगा। स्टडी ऑफ फंगस, इसको क्या कहते हैं, कमेंट करिए, स्टडी ऑफ फंगस। अगला सवाल है, प्लेग बीमारी किसके कारण फैलती है, तो प्लेग बीमारी जो है आपका जीवाणु के कारण होती है। मोलर दांत की संख्या कितनी होती है, तो मोलर दांत की संख्या जो होती है, आपको पता है कि दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अगर वही इंग्लिश में बोलें तो मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर, कैनाइन। तो मोलर की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 12, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। साइकस का पौधा किस वर्ग में आता है, तो ये आता है आपका जिम्नोस्पर्म में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा एक बृहत पोषक तत्व है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका नाइट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, गेहूं में रस्ट तथा स्मट बीमारी किसके कारण होती है, तो ये होती है कवक के कारण, यानी फंगस के कारण। इकोलॉजी का अध्ययन किसे कहा गया, अच्छा इकोलॉजी का जनक किसे कहा गया है, तो इकोलॉजी का जनक की अगर बात करूं तो ये जनक किनको कहते हैं, तो ये कहते हैं अर्नेस्ट हैकल को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जोंक तथा केचुआ किस वर्ग के समूह में आता है, तो ये एनिलिडा में आता है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल आपसे। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये आपका चूहा आता है। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस को कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक, जबकि जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो रत्नाकर पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपका चंदेश्वर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौटिल्य की अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ये हैं शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के ऊपर आधारित है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो एक खिलजी वंश का अभिलेख मिला हुआ है। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण। अगला सवाल देखते हैं, पटना का युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे
मनिंद्रनाथ राय, जिसको एम.एन. रॉय भी कहते हैं। उसके बाद है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? तो ये देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, और मैं आपको फिर से बता दूं कि कल आपका बिहार स्पेशल का क्लास आने वाला है सुबह 8 बजे इस चैनल पे। सो आप किसी भी सूरत में उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उसे मिस करेंगे तो समझ लीजिए आप अपना 2 से 3 मार्क्स मिस कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये देखने को मिलती है कहाँ पे बताया? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला सवाल देखते हैं, डीआरडीओ ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया हुआ है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया, क्योंकि इसका नाम बदला गया है। अगला सवाल देखते हैं, किस स्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए एक नया तरीका खोजा है जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है? तो ये किसने किया हुआ? तो रमन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा सवाल आपको इसके बारे में बताना है कि जो इसरो हैं, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है? तो ये किया हुआ है गूगल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं गूगल, ये आपका अमेरिका की कंपनी है। फेसबुक भी अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया हुआ है? तो गांधी फिल्म का निर्माण ये रिचर्ड एटनबरो ने किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु में मार करने वाला है ये आपका त्रिशूल। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो ये है पटियाला में। अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है ये पटियाला जो है किस राज्य में स्थित है। कथकली नृत्य किस राज्य में इसका उद्गम होता है? तो कथकली ये है आपका केरल में, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिशी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है, लेकिन 2000 से पहले ये आपका उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि 2000 से पहले क्या हुआ था, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है अलग राज्य बनाया जाता है, और तब से क्या हो गया, उत्तराखंड में शामिल। अगला सवाल देखते हैं, और जिम कॉर्बेट जो है ये आपका देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर में एकमात्र कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में आपका हेमिस। एकमात्र नहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर में आपका हेमिस। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर, जिनको क्या कहते हैं, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जबकि ये जो आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए ये रहते हैं। उसके बाद सरदार पटेल, इनको जो है लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा एक सवाल यहाँ पे फिर से बनता है, आप बताइएगा कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? चलिए, और भीमराव अंबेडकर जो हैं इनको क्या बोलते हैं? तो इनको संविधान निर्माता कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है 9 दिसंबर 1911 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 9 दिसंबर 1946 आपका राइट होगा, मैं शायद ईयर गलत बोल गया हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो संविधान के निर्माण में टोटल जो है लगभग 64 लाख रुपए खर्च होते हैं। 63,97,200 63,97,000। आगे कितना था? 729 था या 263 था, ऐसा कुछ था। कमेंट करिएगा कितना था टोटल। अगला है, विश्व का अलिखित संविधान किस देश का है? यानी विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान जो है
अच्छा, और लिखित संविधान जो है ये ब्रिटेन का है, जबकि हमारे देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का, ठीक है। जबकि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान जो देखने को मिला था वो अमेरिका का देखने को मिला था। ये सब बातें भी आपको पता होना चाहिए स्टैटिक टाइप से। इसके बाद है भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो जो एडम स्मिथ हैं इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में किया जाता है, ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश के ऊपर। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, ठीक है, और राजधानी क्या है? तो ढाका है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे मैथ का है। मैथ आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, आंसर मैं बता देता हूँ सबका। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो चलिए ये ए रहा और ये बी रहा, कार्य क्षमता की बात कर रहा है, बी से दोगुनी है, तो ये रहा, बी से दोगुनी कर दिया हम यहाँ पे मैंने। उसके बाद कह रहा है अगर ये तो कार्य क्षमता है यानी ये आपका क्या एफिशिएंसी है ना, ये इसका एफिशिएंसी है। वहीं अगर टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग एक दूसरे का उल्टा होगा, एक दूसरे से उल्टा होगा, तो ये टाइमिंग हो गया। तो अब कह रहा है कि ए जो है 20 दिन कम समय लेता है। ए जो है 20 दिन कम समय लेता है और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। तो ए काम कर रहा है 20 दिन कम में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना दिन कम हो रहा है? एक भाग कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो टोटल काम है हमारा, यानी काम बस ए ही कर रहा है, कंपेयर बी से कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल काम हमारा 40 आ गया। अब दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 2 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का काम कराएंगे। तो आप सोल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं से चलकर आ रही है। एक इधर से आ रही है, एक जो है इधर से आ रही है। तो अब कह रहा है कि इसका चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? तो देखिए समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन में चाल। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल चाल, ये ध्यान रखेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस हो गया 126 प्लस में 114, और चाल की अगर मैं बात करूँ तो चाल है आपका कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहा हो तो चाल को हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो चाल को जोड़ दीजिए। तो 40 30 72, 72 को बनाना है आपको मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना है? 5/18 से गुना कर दीजिए। तो 18 पंचे यानी ये 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए वो ओवरऑल। तो आपका क्या निकल आएगा? टाइमिंग निकल आएगा। तो ये हो गया आपका 140, 240 बटा में 20, 240 बटा में 20 यानी 12 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल आपको दे रखा है कितना? तो 4n² - 7, तो सार्वंतर यानी d निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल है। आप जो है अपने मन से क्या करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, और जैसे ही पुट करेंगे आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 8। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पे k का मान जो है आपका हो जाएगा 8, ठीक है। इसको सोल्व करिएगा। इसके बाद है tan a + cot a = 2 दे रखा है, तो फिर sin a का मान क्या होगा? अच्छा आप ही बताओ। तो ये 1 देगा, ये 1 देगा, तभी तो टोटल 2 होगा। तो tan a 1 कब देता है? जब a का वैल्यू 45 डिग्री, कॉट में भी a का वैल्यू 45 डिग्री। इसका मतलब ये पता चला कि a का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो साइन में a का वैल्यू 45 रख दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। पतंग की डोरी है यानी ये वाली लंबी है, ये वाली डिस्टेंस है 100 मीटर लंबी, तथा क्षैतिज तल से 60 मीटर का कोण बनाती है। तो यहाँ से जो कोण बनाती है ना, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो भूतल से यानी भूमि की तल से पतंग की ऊंचाई कितनी है? तो ये वाला ऊंचाई पूछा गया आपसे, ये वाला ऊंचाई आपसे पूछा गया कि ये वाला ऊंचाई कितना होगा। तो क्या नहीं निकलेगा? ये एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, तो इसके सामने जो ये है ये क्या कहलाएगा? ये आपका लंब कहलाएगा। तो लंब बटा कर्ण
कौन सा? लंब बटा कर्ण किस में होता है, याद करिए, P/H। सर साइन थीटा होता है, तो साइन 60, एक मिनट, साइन 60 बराबर क्या हो गया, हाइट यानी ये H अब बटा 100। तो साइन 60 को क्या कहते हैं, √3/2 H बटा 100। अब इसको कौन कौन सोल्व कर सकता है हमें बताइए और कमेंट में और सोल्व करके बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 50√3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो पासों को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर 8 योग आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 5/36। तो दो पासा जब भी फेंकेंगे तो हमेशा जो बटा में आएगा वो 36 आएगा। एक पासा फेंकते तो आपका बटा में हमेशा 6 आता। 3 पासा अगर फेंकेंगे तो 6 का क्यूब कर दीजिए तो ये आपका 216 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5/36, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको बहुलक बताना है कि यहाँ पे बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक मतलब हो गया सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भूतटीय भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपका असम के अंदर है, ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और हाथी के लिए कौन प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद रहेगा? यार के हाथी। ठीक है, यार के हाथी, यार मतलब पेरियार, के मतलब केरल, और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन, मत्स्य पालन से संबंधित है। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में भद्रावती में स्थित है, कर्नाटक के भद्रावती में। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये कौन है? तो ये मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये दिन होता है आपका 3 जनवरी का दिन। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, किसने किया था ये पूछ रहा है। तो ये किया था UNCAD ने, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है आपका सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय जो है यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन कहते हो, तो यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय जो है यानी 1947 की बात हो रही है, तो उस समय जो है लेबर पार्टी की सरकार थी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब हमें कमेंट करके बताइए कि आप 100 में से 100 नहीं था 90 में से कितना स्कोर किए हैं। और इसके बाद कल की क्लास को आप किसी भी सूरत में मत छोड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा।